प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला? और यह एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों। पुराने वक्त की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वह दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वह बहुत रहमदिल भी था, लेकिन वह गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वह अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बना रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कार यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहले तरफ का हिस्सा खुद ब खुदा संगीत यहाँ अजनबी हो। अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में मैं नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुँच जाओ तो मुझको ज़रूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया, ये बात मालूम करके उसे ज़रूर बताएगा। और वह गरीब आदमी वहाँ से अपने सफ़र पर आगे रवाना हो गया। वह जहाँ भी ठहरता वहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज ज़रूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूँ। अभी वह वजू करके नमाज की नियत ही कर रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग स्याह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफ़र का मकसद बताया, तो वह मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे ज़रूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैं बहुत सी मछलियाँ देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वह मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है। इसमें सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वह दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वह जंगल बहुत घना था। उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी थी। खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलू का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आल ऊंचे को तोड़ा और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वह सारे आल ऊंचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल ना खाए। जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलू का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई, मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से यह ज़रूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बहुत अंधेरी जगह थी। वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूल से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के बीच में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी
कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वह थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वह उसका मुकाबला कर सकता था। इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वह सो भी रहा है। न जाने वह किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वह नहीं उठा। उसने सोचा, उनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब यह उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया। वह करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटते हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वह जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वह बहुत बड़ा सांप था। अभी वह आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका सर किसी चीज से टकराया। वह एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वह फतेह याबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर, जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था, अब वह जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था, मगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं माजिर चाहता हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था। अब मैं चलता हूँ। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वह कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से अजदहा को मार दिया, जिसने अब तक न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए। यह खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था, और तुमने जो काम किया वह इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा देखने को मिला कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वह उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो, और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वह चाहती है कि वह किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिश मंडी की दौलत दी है, मगर वह खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाई बैठी है। उससे कहो कि वह दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग सियाह इसीलिए है क्योंकि वह हमेशा जलती रहती है। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती, और दूसरी बात यह है कि उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता। न वह कलमा पढ़ती है न वह दरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वह ना जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी स्याह है, जिसको देखकर इंसान को करहिया महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूच पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वह खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूच लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वह खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वह इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुद गर्ज इंसान नहीं हो, और वह खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा भी किया है कि मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी जरूर मदद करूंगा।
अल्लाह ताला तुमसे खुश है और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वह खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहाँ जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वह गरीब आदमी वहाँ से रवाना हुआ। सबसे पहले आलू के पेड़ के पास गया, उससे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकाल लो, इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वह उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वह हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और वह अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हमद सना बयान करती रहो, हर एक को फायदा दो। इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रस करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वह कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फ़कीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे यह बात बताई है। बादशाह ने कहा, क्योंकि जहां वह शादी करना चाहती है हम वहां उसकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहाँ आए तुमने वह चीज़ देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहाँ आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको यह राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद हो, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूँ। उसके बाद बादशाह ने उसे अपनी बेटी की शादी कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से यह मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूक की मदद करनी चाहिए, चाहे वह चरी परिंद हो, चाहे वह इंसान हो, जो भी ज़रूरतमंद हो। हमें हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इससे अल्लाह राज़ी होता है, बिगड़ी बनती है और अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ।